चैट क्यों नहीं चल रही भाई? हाय 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 हाय। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। अगर सबसे पहले तो अबे तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? व्हाई द चैट इज नॉट रनिंग इज द चैट क्यों नहीं चल रही है यार? अब चल रही है क्या? एक सेकंड रुको यार। आई थिंक द चैट इज नॉट वर्किंग। हाँ अब चल रही है, बहुत बढ़िया। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं सभी लोग, सभी निवियंस? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाउ आर यू गाइज डूइंग? गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, हाय हाय हाय, सत श्री अकाल, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। नमस्ते नमस्ते जी, राधे राधे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम फाइन, चंगा सी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग आपका मतलब आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले। लिखा कहां है लेक्चर नंबर 3? लिखा कहां है? चलो कोई बात नहीं दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। अब मेरी कुछ बातों को सबसे पहले ध्यान से सुनिए। मुझे एक बात बताओ, किसी को पढ़ाई का टेंशन होता है? सच सच बताना, सच सच, एकदम सच सच बताना, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, आज हम लोग करने क्या वाले? आज हम लोग ये दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, अब ये पहले ना, ये आपके पहले क्लास 10th के टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन ससुरा अब इसको क्लास 9th में डाल दिया, ठीक है ना? ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं डाला है, पर डाला है, मतलब पर डाला है, ठीक है। हाँ जी, नो सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। पढ़ाई का टेंशन होता है, यस 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 यस, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैं एक चीज आपको एडवाइस करना चाहता हूं, प्लीज सब लोग मेरी बातों को सुनना। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे स्कूल लाइफ के 9th और 10th की क्लासेस होती है ना, ये सबसे प्यारी क्लासेस होती हैं, ये सबसे अमेजिंग क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसको खुल के इंजॉय करना है। कोशिश ये करो, हमेशा कोशिश ये करो कि जब भी पढ़ाई का टेंशन हो रहा है कि अरे हो जाएगा ना यार, जब भी किसी फलाना ढिमकाना चीजों का टेंशन हो, अरे हो जाएगा ना यार, अरे देख लेंगे ना यार, अरे कर लेंगे ना यार, इतना क्यों टेंशन लेना, एंजॉय करते हैं ना यार। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? पर वो एटीट्यूड ही नहीं आ पाता, एटीट्यूड धीरे धीरे बनाना पड़ता है। अगले 10 दिन जब 10 बार प्रॉब्लम आए ना, तो यही बोलना, अरे हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना, अरे कर लेंगे ना, अरे देख लेंगे ना। अरे बड़े से बड़ी प्रॉब्लम है, आग लग गई, अरे ठीक हो जाएगा ना। आपके बगल वाला सोच रहा होगा, अबे कैसा पागल आदमी है यार, इसको तो टेंशन ही नहीं हो रही। टेंशन लेने से होगा क्या? आपके टेंशन लेने से आग बुझ तो जाएगी नहीं। आपके टेंशन लेने से क्लास 10th का जो सिलेबस क्लास 9th में आ गया है, अब ये वापस तो रिवर्स हो नहीं सकता। क्लास 11th का जो क्लास 9th में आ गया, वापस रिवर्स तो हो नहीं सकता, है ना? क्लास 9th का जो मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल है, वो कम तो नहीं हो सकता टेंशन लेने से। समझ रहे हो? माई पॉइंट इज यार, सबसे पहली बात तो भाई, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मजे में पढ़ाई करो, मजे में पढ़ाई करो। सच बता रहा हूं भैया, पढ़ाई में किसको मजा आता है? मैं मानता हूं मजा नहीं आता, मजा बनाने की कोशिश करो, मजा लाने की कोशिश करो। और वो तब आएगा जब तुम धीरे 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 प्रैक्टिस करो। अरे ऐसे आज ऐसे क्वेश्चन करने बैठे, अरे हाँ ससुरा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे हाँ ऐसी की तैसी, ओ तेरी आंसर गलत आ गया, अरे कोई बात नहीं फिर से करेंगे, अबे आंसर गलत आ गया, अरे दिमाग खराब है, कोई बात नहीं फिर से। ठीक है, माय पॉइंट इज मजे में करो। कुछ बच्चों को गाने सुनते सुनते मैथ के क्वेश्चंस करने में मजा आता है, पढ़ाई करने में मजा आता है, गाने सुनते सुनते करो। कुछ बच्चों को चलते चलते पढ़ाई करने में मजा आता है, ठीक है। माय पॉइंट इज, इस जर्नी को एंजॉय करो, इतना लोड मत लो यहां पर यार, ठीक है। हम यहां पर सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, मार्क्स एक अपनी जगह है कि भाई हमारा टारगेट है इस बार 100 में 100 लाना, अरे वो मैं दिलवाऊंगा ना यार, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी से टेंशन लोगे क्या? ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। चलिए भैया, मजे से पढ़ो, चिल होके पढ़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मजे करो भाई, जिंदगी का ससुरा कोई भरोसा ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ मजे करो, ठीक है। चलिए भैया, है ना? और ज्यादा टेंशन हो तो हमेशा ये सोचना कि तुम्हारी सिचुएशन से कई गुना ज्यादा गंदी सिचुएशन बहुत सारे और लोगों की है, इंडिया में या फिर इस दुनिया में। किसी के पास शायद दो आंखें नहीं है, किसी के पास शायद दो कान नहीं है, किसी के पास शायद दोनों आंखें दोनों कान है पर वो ना देख पाते ना सुन पाते, किसी के पास ना दोनों हाथ है, कोई शायद पढ़ाई नहीं कर पाता,
है ना, लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ठीक है, ठीक है, डन है भैया, है ना। चलिए लेट्स गो, लेट्स गो। अब सुनो भाई, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्लास 9th में ससुरा प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम बता रहे हैं तुमको, फिर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये एक बार ना फिर से स्टार्ट कर दूं जरा मैं। अबे क्या हो रहा है भाई ये, एक सेकंड रुकना दोस्तों, है ना, मुझे ये फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा यार। 1 सेकेंड। ये आपके डाउट्स वगैरह के लिए होता है, आपके पोल वगैरह के लिए होता है। हमारे बैच का नाम है नीव 2027। इस काम के हमको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, पर हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारे को पढ़ाने के पैसे दिए जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये काम के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा। पर चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब सुनो चलो मेरी बात, अब सुनो चलो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं 1 मिनट चैट पॉज करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अभी पहला पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कुछ बच्चों को इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रहा हो, जबकि आसान चैप्टर, बट हो सकता है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो। तो टेंशन मत लेना यार, तू बस बने रहे। आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाला, आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले। हो सकता है पुरानी क्लासेस में हो सकता है कुछ इधर उधर कुछ हल्का फुल्का समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं हूं ना, मैं कहीं गया हूं क्या, मैं फिर से लूंगा तेरे लिए क्लास, फिर से समझाऊंगा आप लोगों को यार, काय को टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अब तीसरी बात, अब क्योंकि क्लास 9th में सिलेबस चेंज हो गया है, तुम्हारा स्कूल किस लेवल पे क्वेश्चन पूछने वाला है ये मुझे नहीं पता फिलहाल, ठीक है। बाकी सारी बुक्स में किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले ये मुझे नहीं पता, बिकॉज बुक्स अभी धीरे धीरे आना चालू हो रही हैं। तो माय पॉइंट इज, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब ये मैंने बड़ा बैठ के सोचा कि यार क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं, किस लेवल का पढ़ाऊं, है ना। मेरे लिए ये मेजर प्रॉब्लम मेरे लिए ये था कि भाई किस लेवल का पढ़ाऊं, इस लेवल का पढ़ाओ, इस लेवल का पढ़ाओ, इस लेवल, किस लेवल का पढ़ाऊं भाई। क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी देखो अलग लेवल है, अगर अभी मैंने आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा देखी उसमें अलग लेवल है, कोई और क्वेश्चन बैंक है उसमें अलग लेवल है। तो ऐसे पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग। और स्कूल में पता नहीं किस लेवल का पूछेंगे, बिकॉज पहली वाली बार सिलेबस चेंज हुआ है ना। तो अब फिर मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, इतना नहीं सोच रहा हूं, इतना नहीं सोचता हूं, तुम्हें मैं इस लेवल का पढ़ा देता हूं। क्या चलेगा तुम्हें ये चीज, मैं तुम्हें इस लेवल की चीजें पढ़ा देता हूं, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर इस लेवल की चीजें पढ़ा देता हूं। उसके बाद स्कूल ऐसा पूछे, ऐसा पूछे, ऐसा पूछे, ऐसा पूछे, तुम फोड़ के आओगे। चलेगा, डन है तो लिखो डन है। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी, ठीक है। डन है भैया, डन है भैया, है ना। मैंने यही सोचा, है ना। अब धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें शायद 1-2 महीने में समझ में आने लगेगा कि भाई चल क्या रहा है क्लास 9th में पूरे भारत में, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, पहली पहली बार है हमें भी, इसलिए तो नीव बैच लेट स्टार्ट कर रहे थे, ससुरा बुक आ जाती, तुमने तो बुक आने का भी टाइम नहीं दिया, अगर याद है तुम कि नीव बैच स्टार्ट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट नहीं कर रहे हो। चलिए एनीवे, तो यार सबसे पहले एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से बताएंगे कुछ मेरे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट, ठीक है। चलो फटाफट 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 जल्दी से दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ, दिख रहा है ना तुम्हें ये, दिख रहा है ना तुम्हें ये, ठीक है, पक्का दिख रहा है, जिन्हें तो ये दिखा देता हूं, कौन सा ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, हरा वाला या व्हाइट वाला। हरा वाला व्हाइट वाला पे कौन सा अच्छे से दिख रहा है, हरा वाला व्हाइट वाला। एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट लेट चल रहा है क्या मेरा ये, हाँ दिख रहा है तुम्हें, व्हाइट वाला दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से, मैं 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिवाइज करने के लिए। अबे कहां गया, कहां गया यार, चलो यहीं पे कर लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो भैया, अब जल्दी से मुझे एक आध क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों। जल्दी से बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जल्दी से बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। व्हाइट वाला, ग्रीन वाला, व्हाइट वाला, ग्रीन वाला, ठीक है, मैंने व्हाइट लगा दिया। तो जल्दी से बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट पुरानी चीजें पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम लोग नई चीजों पर चलेंगे, ठीक है। यार ये चैट स्लो क्यों चल रही है, स्लो से मेरा मतलब वैसे तो बहुत तेज चल रही है, लेकिन पीछे क्यों चल रही है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो सबको समझ में आ रहा है भाई साहब, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7, -5, ठीक है। अब जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जल्दी से, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट, ठीक है ना। सिंपल है, एक्स वाला लिखा, अरे एक्स वाला लिखा, वाई वाला लिखा, एक्स वाला लिखा, वाई वाला लिखा, डन है दोस्तों। वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, इजी है। वाई कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू,
बहुत बढ़िया। इसके क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स -5,0 हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको पता है, वेरी गुड। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे ले लूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,8। चलिए भैया, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है? ट्राई करो, 3 से 4 क्वेश्चन बढ़िया लेवल का लेकर आया हूं, मजा आएगा तुम्हें ये क्वेश्चन करने में, ट्राई करो, ठीक है? चलिए बॉयज, चलिए भाई, ट्राई करेंगे। मैं चैट को पॉज नहीं कर रहा हूं, आराम से रीड करेंगे, आराम से रीड करेंगे। राइट एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, राइट एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। कौन से पॉइंट का एड्रेस लिखना है, कौन से पॉइंट का एड्रेस लिखना है, कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं भाई साहब? जो 4 यूनिट राइट ऑफ ओरिजिन है, 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 मतलब यहां से 1 2 3 4, तो ओरिजिन से 4 यूनिट, ओरिजिन से 4 यूनिट, ओरिजिन से 4 यूनिट है, एंड 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे, एक्स एक्सिस से दोस्तों, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे, 3 यूनिट नीचे, ठीक है? तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे यहां पर। समझ गए? आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने। भैया इसी के क्यों बताने, भैया इसी के क्यों बताने, समझना समझना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 4 यूनिट दूर है, ओरिजिन से 4 यूनिट दूर है, मतलब बेसिकली वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। समझ में आ रहा है? ओरिजिन से 4 यूनिट दूर है, ओरिजिन से 4 यूनिट दूर है, मतलब वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। तो आप लोगों को पता तो है, पता तो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जनाब, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। अब बस वाई आपका नेगेटिव, तो -4,3, -4,3, -4,3। किसी को परेशानी? -4,3, किसी को परेशानी? बताओ भाई, -4,3 आ रहा है, 4,-3 कैसे आ रहा है? 4, चलो मैं तुमसे एक और सवाल करता हूं, चलो इधर ही देखेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चा। नहीं बना कोई बात नहीं, तू गलत था कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करा ना। इधर देखो, मेरा तुमसे सवाल है, मुझे ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता, अरे सब आएगा समझ में, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है ना। मुझे ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो 5 यूनिट एक्स एक्सिस के नीचे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेकर ही आया हूं ना मैं, क्वेश्चन लेकर ही आया हूं ना मैं। चलो ये वाला बताओ, सोचो जरा, लगाएंगे दिमाग, सोचो जरा, लगाएंगे दिमाग, सोच। रॉन्ग, रॉन्ग कैसे हुआ, रॉन्ग कैसे हुआ, रॉन्ग कैसे है? अच्छा मैंने ये, एक सेकेंड, एक्स वाला माइनस का लिख दिया, माफ करना, अरे माफ कर दो, माफ कर दो, हमने एक्स वाला माइनस का लिख दीजिए, तो सॉरी दोस्तों, माफ कर दीजिए, है ना? तो ये तो तुम्हारा 4 है, ये 1 2, ये तुम्हारा 3 है, तो ये बात तो समझ आ गई, माफ करना, 4,-3 हो गया ना, गलती से, गलती से, अरे गलती से, गलती से, गलती से, गलती से कर दिया था। एनीवे चलो भैया, है ना, ये करेक्ट कर लेना प्लीज, ये करेक्ट कर लेना, है ना, वो मैंने माइनस का साइन का गलती कर दिया था, माफ करना मुझे, मैंने एक्स में माइनस लगा दिया था, ठीक है? एनीवे चलिए भैया, इस क्वेश्चन में आंसर करेंगे। पॉइंट इज, आराम से, अ पॉइंट इज 2 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 5 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, 5 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। सोचेंगे जरा, सोचेंगे जरा, सोचेंगे जरा, तो वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी है, और बिलो एक्स एक्सिस 5 यूनिट है, ठीक है? तो अब समझते हैं, 5 यूनिट एक्स एक्सिस से, 5 यूनिट एक्स एक्सिस से, 5 यूनिट एक्स एक्सिस से, और 2 यूनिट वाई एक्सिस से, तो 2 यूनिट वाई एक्सिस से, ऐसे कर लेते हैं, 5 यूनिट एक्स एक्सिस से, और 2 यूनिट वाई एक्सिस से, 2 यूनिट वाई एक्सिस से, ठीक है दोस्तों? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 5 यूनिट एक्स एक्सिस से यहां पर भी तो हो सकता है, 2 यूनिट वाई एक्सिस यहां से भी तो हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता है कि भाई 5 यूनिट एक्स एक्सिस से, 2 यूनिट वाई एक्सिस से। समझ में आ रहा है? समझ गए? क्लियर है? तो बताओ भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कितना आसान है भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो -2, -5। इधर देखो जरा, इधर देखो, आराम से देखो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? वाई एक्सिस से दूरी क्या है? 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2,
एक्स एक्सिस से दूरी क्या है 5, तो वाई कोऑर्डिनेट 5। बस क्वाड्रेंट चेक कर लो। अब क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। दोस्तों ये दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, ये दो पॉसिबल आंसर्स होंगे। एक आंसर होगा 2 -5 और एक आंसर होगा -2 -5। समझ में आया क्या? दो तरीके की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। समझ आया क्या? एक बार सोचो आराम से। मैं 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड्स के लिए मैं चैट को पॉज कर रहा हूं। आराम से सोचो, इत्मीनान से सोचो। ठीक है, ये प्यारे लेवल के क्वेश्चन है, प्यारे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा माइंड नेक्स्ट लेवल पर खोलेंगे, नेक्स्ट लेवल पर खोलेंगे बच्चा। इस तरीके से पढ़ाई शायद पूरे क्लास 9th में भारत में किसी बैच में शायद ही कोई करवा रहा होगा बच्चा। ठीक है, हाँ जी, आराम से सोचो, आराम से सोचो। आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो 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 एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे है। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे है। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे इधर भी हो सकता है। सही बात है। और क्या बोला? 2 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से 2 यूनिट है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट है। तो आपको दो चीजें पता चल गई, एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी। अब आपको पता ही है एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 5 लिख दिया। वाई एक्सिस से दूरी जो 2 है वो क्या कहलाती है? एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 2 लिख दिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों में नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस से दूरी जो 5 दी हुई है वो क्या कहलाती है? वाई कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 5 लिख दिया। वाई एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है? एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 2 लिख दिया। बस क्वाड्रेंट देख लो, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। एक और करेंगे, एक और करेंगे, मजा आ रहा है, एक और करेंगे, एक और करेंगे। अब इसका आंसर तुम लोग सही देना, अब इसका आंसर तुम लोग सही देना। ठीक है, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। पुराना वाला गलत हो गया था गलती से, इसमें सब कुछ सही है, ये कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हें भाई आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत है, आई डोंट थिंक मुझे ये बनाने की जरूरत है कि ये आपका ऐसा 1, ये आपका यहां पे ऐसा 1 आएगा, ये आपका -2 आएगा। ये मुझे नहीं लगता ये बनाने की जरूरत है। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, मुझे नहीं लगता ये सब बनाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है ना? ये अच्छे क्वेश्चंस इसलिए हैं कि मैं ये सब नहीं बनाने वाला। चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। मैं देखना चाहता हूं तुम लोग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। फाइंड अ पॉइंट, आराम से सोचो, लगाओ दिमाग। फाइंड अ पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट बोला मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। फाइंड अ पॉइंट बोला मतलब पॉइंट का एड्रेस, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने। पॉइंट का एड्रेस यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा सूरा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा सूरा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्या बोल रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस। तो भाई साहब ये पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर इसका एक्स एक्सिस से दूरी 2 है तो वाई एक्सिस से भी इसकी दूरी 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2, -2। ठीक है दोस्तों, पर दूरी हो सकता है 3 हो जाए। भाई आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसका एक्स एक्सिस से दूरी मानो 3 है, वाई एक्सिस से दूरी 3 है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, -3। दोस्तों मतलब तुम लोग समझ गए कि -1, -1 हो सकता है, -2, -2 हो सकता है, -3, -3 एंड सो ऑन। चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है -4.5, -4.5? क्या डेसिमल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेसिमल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेसिमल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पर अब मेरी बात को सुनना। तुमसे सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा है, फाइंड अ पॉइंट। फाइंड अ पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट पूछा है, तो तुम लोग इनमें से कोई भी एक बता सकते हो। ठीक है, डन है। एक और करेंगे, एक लास्ट करेंगे फिर आगे चले, एक लास्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलो करके दिखाओ, कोई गलत आंसर नहीं देगा। करके दिखाओ, कोई गलत आंसर नहीं देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। करके दिखाओ, कोई गलत आंसर नहीं देगा। ठीक है, अ पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अ पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 1 2 पॉइंट इधर पर, पॉइंट इधर पर है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी है। 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस,
5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी है। ठीक है, तो वाई एक्सिस से 3 की दूरी है, एक्स एक्सिस से 5 की दूरी है। बताओ भाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? दोस्तों अगेन डरना नहीं है, वाई एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है? वाई कोऑर्डिनेट। बस क्वाड्रेंट क्योंकि ऐसा है तो -3,5 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कितना आसान है यार, कितना आसान है यार। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, चलो मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे बताओ कोई पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी है 7, वाई एक्सिस से दूरी है 5। बताओ भाई क्या बोला मैंने? कोई पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस से दूरी है 7, वाई एक्सिस से दूरी है 5। एक्स एक्सिस से दूरी है 7, वाई एक्सिस से दूरी है 5। अरे एक्स एक्सिस से दूरी है 7, वाई एक्सिस से दूरी है 5। कितना आसान है यार, कितना आसान है यार। उल्टा है, एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। बस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 5, -7 हो जाएगा। कितना आसान है, कितना ही आसान है, कितना ही आसान है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, बस खत्म, दैट्स इट। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, क्या? एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से दूरी कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट। दैट्स इट, खत्म बात। इजी है ना? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी, एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से दूरी कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को बच्चे कंफ्यूज करते हैं। डन 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 डन। अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट, है ना? हाँ जी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुम लोगों को रॉन्ग है सर, क्या रॉन्ग है इसमें? क्या रॉन्ग क्या है? गलत? क्या गलत है? एक्स एक्सिस से दूरी है 7 तो वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से दूरी है 5 तो वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। सही तो है। कुछ बच्चे गलत क्यों लिख रहे हैं? इसको 7, -5 क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोग ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। तुम लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 7 है? क्या ये 7 है? मैं समझाता हूं, मुझे पता है एक डाउट आता है, तभी तो ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सबसे पहले मेरी बात को सुन, मेरी बात को सुन। एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है इस पॉइंट की? इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? मतलब अगर तुम इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस से ऐसे चलना चाहोगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? तो एक्स एक्सिस से दूरी है 7, जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है यार। और जो वाई एक्सिस से दूरी होती है, 5, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना? अब तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन इसमें हो रहा हो कि भैया ये 7 होगा, भैया ये -5 होगा, तो ये 7, -5 होना चाहिए। किसने बोला ऐसा? किसने बोला कि ये 7 है? चपड़ गंजू हो, अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये 1 2 3 4 ये भी तो 5 ही होगा ना यार, 1 2 3 4 और ये 5 होगा ना यार। अगर ये डिस्टेंस 7 है, तो यहां पर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 से -7 होगा। समझ में आ रहा है? मुझे पता है तुम्हें कहां कंफ्यूजन हो रहा है, पर उसके लिए तुम्हें खुद से ही बात करनी पड़ेगी बच्चा। मैं तुम्हें अब ये बना के दूं बार बार कि 1 2, ये तो बच्चा नहीं बता देगा। मुझे एक बात बताओ, सेकंड क्लास का बच्चा ये नहीं बता देगा अगर मैं उससे पूछूंगा कि ये देख 1 2 3 1 2 3 4? सेकंड क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना, तो वो मुझे बता देगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पे 3 लिख दो, यहां पे -4 लिख दो। पर तुम सेकंड क्लास के बच्चे थोड़ी हो, तुम 9th क्लास के बच्चे हो। तुम्हें मैं घुमा के चीजें पूछ रहा हूं, तुम्हें मैं ये और ये नहीं दे रहा हूं यार। तुम्हें मैं ये बता रहा हूं कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बच्चा। ठीक है,
कोई बात नहीं, डाउट्स आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा बच्चा। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते, बहुत मजा आने वाला है, बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला देने वाला हूं आपको, पर थोड़ा सा पहले मतलब समझते हैं। आइए जनाब, हमें बताइए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। चलो भैया, मानो हमने ऐसा कुछ बनाया, दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, सब लोग सुनेंगे। मानो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, चलो मैं ऐसा करता हूं इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मेरे पास यार ग्राफ है क्या? चलो ठीक है, ऐसी रन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, मुझे सबको पता है कि 0,2 है। ठीक है, ये 3 4 5 6 7, ये आपका 0,7 है। मेरा आपसे सवाल है, कि ये डिस्टेंस कितना है इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का, ये डिस्टेंस कितना है? सोचकर बताइए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है? हाँ जी, सोचकर बताइए डिस्टेंस कितना है। पहले आपको बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए, पहले आपको एकदम बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, कितना डिस्टेंस है? वेरी गुड, निकाल लिया तुम लोगों ने 5। सबका आंसर 5 ही होगा, सबका आंसर, अरे गिन लो ना, देखो ना, 1 2 3 4 5, गिन लिया, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? सब लोग ध्यान देंगे कैसे दोस्तों। एक्स वाला सेम है, बस इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, 7 - 2, 5 यूनिट डिस्टेंस आएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो लिखो क्लियर है। अरे नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हो कि भैया 1 2 3 4 5, 5 यूनिट डिस्टेंस है। बाकी ऐसे भी देख सकते हो कि भाई एक्स वाला सेम है तो वाई वाला माइनस कर दीजिए। डन है। अब वैसे अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि मानो ये एक पॉइंट है, ऑब्वियसली -1,0 होगा, 2 3 4 5 6, मानो ये -6,0 है। बताइए इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? बताइए इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? बताइए इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? ऑब्वियसली आंखों से तो निकाल ही सकते हो, आंखों से तो निकाल ही सकते हो, 1 2 3 4 5, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो सेम है उसको देखो, जो सेम है उसको देखो, जो अलग है उसको देखो। ठीक है, तो अलग वाले का साइन हटा दो, साइन हटा दो, 6 - 1 कर दो, आंसर आ गया 5। 6 - 1 कर दो, आंसर आ गया 5। साइन हटा देना, -6 - 1 मत देखना, साइन हटा देना, सिंपल। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात सब लोग नोट कर लीजिए। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो आप किसी भी तरीके के चीज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल मानो ये आर पॉइंट है, मानो ये मेरा घर है, मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स है 7,5, मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स है 7,5, और एक है भैया मान लीजिए प्रीति, प्रीति के घर के कोऑर्डिनेट्स है मानिए 2,3, प्रीति के घर के कोऑर्डिनेट्स है भाई साहब 2,3। आपको यह बताना है कि मैं और प्रीति के बीच में कितनी दूरी है, मेरे और प्रीति के बीच में कितनी दूरी है, मतलब आपको एपी डिस्टेंस बताना 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 है। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देने जा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला देने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, y वाला माइनस करके स्क्वायर प्लस x वाला माइनस करके स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो। भैया 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 फिर से y वाला माइनस करो, स्क्वायर कर दो, x वाला माइनस करो, स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो। मैंने क्या बोला? y वाला। अब भैया पहले इसको लू वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी मर्जी, पहले इसको लो वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो आराम से अब देखो, मैंने, चलो मैं उसको लेता हूं, पहले उसको लेता हूं। तो मैंने 3 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा, माइनस लगाया, होल स्क्वायर कर दिया, 2 लिखा, क्योंकि पहले 3 लिखा था तो वही 2 लिखना है, इधर 7 लिखना है, बीच में माइनस लगाना है और स्क्वायर करना है।
y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर, प्लस करो और अंडर रूट लगा दो, खत्म बात। और अंडर रूट लगा दो, खत्म बात। क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये -2 आया ना, -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, अंडर रूट। दोस्तों अंडर रूट 29 यूनिट्स आपका आंसर आ रहा है। मतलब ऋतिक और प्रीति के घर के बीच का डिस्टेंस है अंडर रूट 29 यूनिट्स, अंडर रूट 29 यूनिट्स। ठीक है। अब ऐसे अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल करूं, सिंपल सा सवाल करूं, क्या क्या क्या, देखो मानो मैंने एक पॉइंट लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -7, और मैंने एक पॉइंट लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है -6, -8। ठीक है। अब रुक जाओ, एक और क्वेश्चन मुझे करने दो, एक और क्वेश्चन मुझे करने दो, एक और क्वेश्चन मुझे करने दो। तुम लोग ये बोलोगे कि भैया फॉर्मूला कहां से है, वो भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। फॉर्मूले का प्रूफ सब कुछ बताऊंगा, बस देखते रहो, विश्वास रखो मेरे पर, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बिना बोले। ठीक है। अगर आपको ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। ठीक है। मैंने क्या बोला, y वाला माइनस करके स्क्वायर प्लस x वाला माइनस करके स्क्वायर अंडर रूट लगा दो। अब सुनो मेरी बात, करना कैसे होता है दोस्तों। मानो मैं वहां से ले रहा हूं, ठीक है, तो पहले इधर देखो, इधर देखो, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड। पहले y वाला लिखा, अगर ए बी डिस्टेंस निकालना है तो पहले y वाला लिखा, फिर इसका y लिखा। अब यहीं पे तो है चक्कर, मैंने क्या करा, पहले उसका y लिखा, फिर इसका y लिखा, और फिर अपने आप से बीच में लगाया माइनस, और फिर करा स्क्वायर। ये है पॉइंट बच्चा, इस तरीके से करना है। उसका x लिखा, इसका x लिखा, माइनस लगाया, करा स्क्वायर, प्लस और अंडर रूट। पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूं? पहले y वाले कोऑर्डिनेट्स लिख दो, x वाले कोऑर्डिनेट्स लिख दो, फिर बीच में खुद से माइनस लगाओ। ठीक है। तो भाई कितना आ गया, -8 + 7 हो जाएगा, -8 + 7 का स्क्वायर, ये आपका -6 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो। तो -8 + 1 इज -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, -6 + 1 इज -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर होता है 1। दोस्तों अंडर रूट 2 यूनिट्स आंसर आ गया। सबका यही आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है क्या? अंडर रूट 2 यूनिट्स, अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, इजी है। फॉर्मूला यूज कैसे करना है ये समझ आया। फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। अब इसको नोट भी कर लो अलग से कॉपी में, मैं प्रूफ तुम्हें बता दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर तुम लोग जानना चाहोगे तो। ठीक है, थोड़ा सा, बिकॉज प्रूफ हल्का सा टिपिकल हो जाता है, बट ऐसे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं। सुनना जरा, सिंपल दोस्तों, मानो मैंने एक पॉइंट लिया x1, y1, क्या लिया, x1, y1, और मैंने एक पॉइंट लिया x2, y2। अब ये क्या है भैया, डरना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, ये बस जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो y वाला लिखा, y वाला लिखा, माइनस करके स्क्वायर, x वाला लिखा, x वाला लिखा, माइनस करके स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दो, और यहां पे आप a भी लिख दो। ये है दोस्तों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोस्तों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। y वाला माइनस करके स्क्वायर प्लस x वाला माइनस करके स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो, y वाला माइनस करके स्क्वायर और x वाला माइनस करके स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो। ठीक है भैया, भैया ये क्या है भैया, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स बोल दिए मैंने, हो सकता है 2, 5 हो, 7, 8 हो, -7, -9, कुछ भी हो सकता है। मैंने x1 y1 बोल दिया इसके पॉइंट्स को, और इसके पॉइंट को x2 y2 बोल दिया। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, धीरे 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 आगे चलेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। अंडर रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत जहां होगी बता दूंगा। ठीक है, अरे धीरे धीरे, अब पोल दे रहा हूं, अरे पोल दे रहा हूं भैया, पोल दे रहा हूं। पोल का क्या हो गया, तुम लोग पोल का क्या बोल रहे हो? ठीक है, पहले एक आध क्वेश्चन कर लो, फिर आराम से चलो, आराम से चलो। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये। आप समझ गए, अरे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, P के कोऑर्डिनेट्स है, P की लोकेशन बताने के लिए, P का एड्रेस बताने के लिए, Q के कोऑर्डिनेट्स है, Q का एड्रेस बताने के लिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है।
सिंपल, देखो ऐसे लिखना है पी क्यू, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, देखो पी क्यू आराम से। अब देखो y वाला लिखो, y वाला लिखो और बीच में लगाओ माइनस और कर दो स्क्वायर। x वाला लिखो, x वाला लिखो, बीच में लगाओ माइनस और कर दो स्क्वायर, यहां पे लगाओ प्लस और लगा दो अंडर रूट। तो सिंपल है, y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर, प्लस और अंडर रूट। तो -5 - 7 इज -12 का स्क्वायर, -1 + 6, -1 + 6 कितना होता है भाई 5 का स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट। तो दोस्तों ये आ गया आपका 144, ये आ गया आपका 25 अंडर रूट, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 169। और अंडर रूट 169 शायद आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अंडर रूट 169 को आप ब्रेक करोगे तो ऐसा आएगा 13 × 13। 8th क्लास में सीखा होगा कि ये एक 13 बाहर आ जाएगा, 13 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, समझ में आ रहा है? जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं प्लीज उस तरीके से करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करूंगा। चलिए बताइए, आराम से करेंगे। द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ, उसके बाउंड्री की लेंथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मानो मैंने एक ट्रायंगल ऐसा लिया, तो इसके पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? मानो आप यहां पर खड़े हो तो आप ऐसे चले 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 चले, आपने वापस यहां पर आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आपने वापस यहां पे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगर आप बाउंड्री में चले, वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, आपसे बोल रहे थे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, विद वर्टाइसेस। आराम से एक ट्राइंगल दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल का एक कोना दे रहे हैं 0,4, ट्राइंगल का एक कोना दे रहे हैं 0,0 और ट्राइंगल का एक कोना दे रहे हैं 3,0। ऐसा दे रहे, आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने को बोला है। ये ए बोला, ये बी बोला, ये सी बोला। तो इस पेरीमीटर का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, पेरीमीटर का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर ऐसा लिख देता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सही है, सही है। तो मुझे बताओ किस किस के दिमाग में आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए? कितना आसान है यार, देखो ना, आपको पहले एसी निकालना है, फिर बीसी निकालना है, फिर ये निकालना है, तीनों साइड निकालनी है। ये वाली साइड निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाली साइड निकालने के लिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाली साइड निकालने के लिए बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे आंसर पक्का? चलो करते हैं। अरे पोल बाद में दे दूंगा, पोल बाद में दे दूंगा, पहले क्वेश्चन करना तो सीखो, पोल तो दे दूंगा यार। चलो आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई पेरीमीटर मतलब क्या। ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइड की लेंथ, तीनों साइड की लेंथ को प्लस कर दो। इस साइड की लेंथ कैसे निकालोगे भैया? स्केल से नाप लूंगा पगले। इस साइड की लेंथ निकालोगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आराम से देखो इसको कैसे करते हैं। ए बी लिखा मैंने, ए बी लिखा मैंने, एकदम आराम से, इत्मीनान से। इसको ले लो पहले, इसको ले लो पहले, वो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई y वाला लिखा, y वाला लिखा, ठीक है, माइनस करके स्क्वायर, प्लस x वाला लिखा, x वाला लिखा, माइनस करके स्क्वायर। कितना आसान है, और अंडर रूट लगा दिया। कितना आ गया भाई? 0 - 4 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, ऐसा आ गया। तो यह आ गया अंडर रूट 16, जो कि सबको पता है 4 होता है। अंडर रूट 16 जो कि सबको पता है 4 होता है। ठीक है, अब चलो बीसी निकालते हैं आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो y वाला लिखा भैया, ये वाला लिख लो, तुम्हारी मर्जी। चलो तो ये लिखा, पहले ये वाला y लिखा, फिर वो वाला y लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। ये वाला x लिखा, वो वाला x लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। यहां पे लगाया प्लस और यहां पे लगाया अंडर रूट। तो 0 - 0 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये आ गया 0। 3 - 0 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये ऐसा आ गया। और अंडर रूट 9 आप लोग को पता है कि 3 होता है। अंडर रूट 9 आपको पता होना चाहिए 3 होता है।
ठीक है ना, ये बचपन में शायद सीखा होगा। √9 लिखा है तो 3 इंटू 3 में ब्रेक करा, और अगर दो नंबर्स अंदर है तो उसको एक करके आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब एसी बचा है, एसी बचा है भाई साहब, एसी बचा है आराम से। ठीक है, तो y वाला लिखा, भैया ये लिख लो पहले, आपकी मर्जी, पहले मैं उसको लिख रहा हूं। y लिखा, इसका y लिखा, माइनस करके स्क्वायर प्लस, ठीक है, x लिखा, इसका x लिखा, माइनस करके स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दिया। इजी। तो 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 0 माइनस 3 इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। तो यह आ गया आपका √25 जो कि होता है 5। ठीक है, जो कि होता है 5। तो बस तुम लोग को समझ में आ गया कि भाई साहब ये जो ए बी डिस्टेंस आ रहा है, ये जो ए बी डिस्टेंस आ रहा है, ये 4 यूनिट आ रहा है, जो बीसी डिस्टेंस आ रहा है ये 3 यूनिट आ रहा है, और ये तुम्हारा 5 यूनिट आ रहा है। तो 5 + 4 9 + 3 12। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 12 यूनिट आपका पेरीमीटर आ रहा है, 12 यूनिट आपका पेरीमीटर आ रहा है, 12 यूनिट आपका पेरीमीटर आ रहा है। क्या मैक्सिमम बच्चों का यही आ रहा है? ठीक है, आसान है, आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला, आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी तक बताओ भाई कि अभी अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो? अगर तुम्हारा आंसर है यस, मतलब डन है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूं, चलेगा क्या? ये सबको समझ में आ गया कि डिस्टेंस कैसे निकालना है? लेवल इंक्रीज करने के लिए रेडी है क्या हम लोग? लेवल इंक्रीज करने के लिए हम लोग रेडी हैं क्या? बहुत इजी है, तो बहुत इजी है ना। y वाला माइनस, भाई y वाला लिखा दोनों का, बीच में खुद से माइनस लगाया, स्क्वायर कर दिया। x वाला लिखा दोनों का, बीच में खुद से लगाया माइनस, स्क्वायर कर दिया, और अंडर रूट लगाना जरूरी है। लेवल इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेवल हल्का सा इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, चलो चलो, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, मानो ऐसा लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, CTR, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। ठीक है भाई, मजा आ रहा है, पता है क्लास 9 की मैथ्स पढ़ाने में ना, है ना, मजा आ रहा है। अच्छा कर रहा है भाई, अच्छा कर रहा है, जो भी सिलेबस कर रहा है बढ़िया कर रहा है। तुम लोग का दिमाग अच्छे लेवल पर खुलेगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, बट तू बने रहेगा ना तो बन जाएगा, बने रहेगा तो बन जाएगा, बने रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मानो मैंने लिखा AB इज इक्वल्स टू √10। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं? मानो मैंने ऐसा लिख दिया। आप सब एक बात याद रखें कि सब लोग, अच्छा मुझे ये बताओ चैट बॉक्स पे, क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड प्लस कर सकता हूं कोई भी नंबर? क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड माइनस कर सकता हूं कोई भी नंबर? क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल सही, कर सकता हूं। वैसी मैं इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यस। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो ये ऐसा आ जाएगा कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ √10 का स्क्वायर कितना होता है? √10 का स्क्वायर कितना होता है? √10 का स्क्वायर दोस्तों ये ऐसा कट जाता है। ऐसा क्यों कटता है? जिसको नहीं पता देखो भाई, √10 का मतलब होता है 10 की पावर 1/2। √10 का मतलब होता है 10 की पावर 1/2। तो अगर तुम इसका स्क्वायर करने जाओगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि पावर पावर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 गया, ये आपका 10 आ जाता है। √5 का स्क्वायर इज 5, √6 का स्क्वायर इज 6, √7 का स्क्वायर इज 7। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 100 नहीं 10 हो जाता है, 100 नहीं 10 हो जाता है। ठीक है, चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों। मानो PQ आपका लिखा हुआ है 5। ठीक है, मुझे बताओ अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका बन जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 25। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है, आई होप आप लोग को ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, चलो ये बता दो एक, ये तो एक हो गया, चलो एक बता दो ये। मानो मैंने लिखा AC इज इक्वल टू √10
अंडर रूट ऑफ मैंने लिख दिया, चलो 7 लिख दिया। जल्दी से बताइए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या बन जाएगा? अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, जो कि कर सकता हूं, तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका 7 बन जाएगा। AC² = 7 बन जाएगा। बेसिक बात है, बेसिक बात है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, तुम ही लोगों ने बोला था भैया लेवल अप करके पढ़ाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूं बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं बहुत आसान है, मैं हूं ना, मैं तेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, टेंशन मत ले। एकदम बेसिक से करेंगे, एक बात समझ नहीं आएगी दूसरी बार फिर समझाऊंगा, दूसरी बार समझ लेंगे तीसरी बार फिर समझाऊंगा। बने रहे बस, बने रहे बस। ठीक है, चलो क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। अच्छा ठीक है, तो कुछ तो समझ में आ रहा है, पेशेंस रख के इधर ध्यान देंगे। क्या समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। ठीक है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 10। क्या दिया हुआ है बच्चा? भैया कुछ समझ ही नहीं आया भैया, बहुत डर लग रहा है भैया, ऐसे क्वेश्चन कभी देखे नहीं मैंने क्लास 8 में। सबर, जितना समझ में आ रहा है उतना तो सोच। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, डन डन डन, मजे में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है भैया, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज इतना। अच्छा, a और b के बीच में डिस्टेंस दे दिया है भाई। अगर मैं आपको a पॉइंट दूं, अगर मैं आपको b पॉइंट दूं, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ जी, आपको डिस्टेंस पहले ही दे दिया, आपको डिस्टेंस पहले ही दे दिया, तो देखते हैं ना क्या कर सकते हैं, देखते हैं ना क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या दिया है, सब लोग इधर देखेंगे। मेरे को दिया हुआ है कि ए भी आपका 10 है। ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है कि ए भी मेरा 10 है, मुझे ये दिया हुआ है कि ए भी मेरा 10 है, ए भी मेरा 10 है। ठीक है, ए भी मेरा 10 है। अब दिमाग में क्या आ रहा है भैया? दिमाग में ऐसा सब तो कुछ आ नहीं रहा है। मुझे ये बताओ, ए बी में तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकता हूं, तो वही करना है बस। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 10 ये आपको दिया हुआ है। अब आपने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी के लिए आपने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां पे बस एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, सब लोग सुना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब तुम ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाओगे, जब तुम ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाओगे, तो अंडर रूट आएगा, यस और नो में आंसर करना। अंडर रूट जितना पूछ रहा हूं बस उतना बताओ। जब आप ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसा, यानी कि कुछ ऐसा कि देखिए ए बी लिखा आपने तो इसका वाई लिखा, उसका वाई लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। इसका एक्स लिखा, उसका एक्स लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। प्लस ए बी में ऐसा अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? ए बी में ऐसा अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इतना तो सब लोग कर सकते हैं। अरे भाई, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या दिक्कत है? इसका इसका वाई लिखा, उसका वाई लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। इसका इसका एक्स लिखा, फिर इसका एक्स लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। माय पॉइंट इज, ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। दोस्तों, ये अंडर रूट को ना हटा दो, ये अंडर रूट को हटा दो। ये अंडर रूट कैसे हटेगा? जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप दोनों साइड ऐसे स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड ऐसे, आपको पता है ना, मानो अगर अंडर रूट 5 लिखा होता, अगर आप यहां पे स्क्वायर कर देते तो यस और नो में बताना कि ये कट जाता। अभी मत करो सॉल्व, अभी मेरे को सुनो, मैं तुम्हें सॉल्व करने का तरीका दे रहा हूं। एक बार तरीका समझ गए, बता रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं लगेगा, फटाफट आंसर निकालोगे। अभी बस 5 मिनट का पेशेंस रख लो। अगर मैंने अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर करा होता तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता। अब अंडर रूट के अंदर जो भी फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है, जो भी फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है, अगर अंडर रूट का मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाना चाहिए। जैसे अंडर रूट 5 का स्क्वायर करा 5 बचा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करा 6 बचा, अंडर रूट फलाना ढिमकाना का स्क्वायर करा तो फलाना ढिमकाना बचेगा।
वही मैं कह रहा हूं कि अगर तुम पूरा स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई कि अगर तुम इधर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, क्यों कर रहे हो? ताकि अंडर रूट हट जाए। ठीक है, अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा। ये बात समझ आई तो लिखो भाई, ये बात समझ। अरे भाई, अगर अंडर रूट 10 लिखा होता है, तुम इसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये 10 बचता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, मानो x+3 लिखा है, इसका स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, ऐसा लिखा हुआ है, तुमने इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, या आपका बचेगा x+3। अंडर रूट कट जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। अंडर रूट कट जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। अंडर रूट हट जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। अंडर रूट हट जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन अंडर रूट हट जाएगा, ये तुम्हें समझ में आया क्या स्क्वायरिंग करने में? तो मैं क्या करता हूं कि मैं पहले से स्क्वायरिंग कर लेता हूं, ताकि मुझे अंडर रूट लगाने की जरूरत ही ना पड़े। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ये स्टेप लिखी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसा आ जाएगा, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे ऐसा आ जाएगा। अब बस ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, y लिखा, उसका y लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर, इसका x लिखा, उसका x लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर, यहां पे प्लस इज इक्वल टू 100। भैया 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 अंडर रूट कहां गया? भैया 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 अंडर रूट कहां गया? ऐसा समझो स्क्वायरिंग करके हट गया, स्क्वायरिंग करके हट गया, स्क्वायरिंग करके हट गया, स्क्वायरिंग करके हट गया। अगर तुम ए बी लिख रहे हो तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अगर ए बी स्क्वायर लिख रहे हो तो अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। समझे बात को? मैं अंडर रूट लगा ही नहीं रहा, बिकॉज ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि स्क्वायरिंग करके पहले हट चुका है। चलो भैया, अब दूसरा, एक और चीज सॉल्व कैसे करना है, इधर देखो। तो देखिए y+1, ये y+1 का स्क्वायर, इधर देखना कि 11 - 3 दैट इज 8 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 100। अब ये भी बहुत आसान है सॉल्व करना, बहुत आसान है सॉल्व करना। आइए सिखाता हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उससे आसान तरीका सिखा रहा हूं। y+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ये आपके पास 100 - 64, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया आपका y+1 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि ये स्क्वायर उधर जाकर, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे तुम फंस सकते हो। तुमको डायरेक्ट क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 लिखा है, तो तुम ऐसा कर दो, स्क्वायर उधर करो, प्लस माइनस अंडर रूट 36 ऐसा आ जाता है। स्क्वायर उधर करा, स्क्वायर उधर करा, प्लस माइनस आ गया अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 6 होता है, तो ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि y+1 की एक वैल्यू है 6, और दूसरा मतलब है कि y+1 की एक वैल्यू है -6। तो y की यहां से वैल्यू आ गई 5, और y की यहां से वैल्यू आ गई -7, और दोनों ही आंसर आपके सही है, और दोनों ही आंसर आपके सही है, और दोनों ही आंसर आपके सही है, और दोनों ही आंसर आपके सही है। आपसे y की वैल्यू निकालने को बोला था, आप लोगों ने निकाल लिया, आप लोगों ने निकाल लिया। डन है। सिर्फ 5 नहीं आएगा, सिर्फ 5 नहीं आएगा। प्लस माइनस का मतलब देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हें एक और चीज चलो सिखा रहा हूं, देखो जरा, #कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, अलग अलग चीजें सीखने वाले दोस्तों। देखो, अगर तुम लोग x² इक्वल टू 25 लिखते हो, तुम ही लोग दिखना आंसर करना, अगर तुम लोग x² इक्वल टू 25 लिखते हो तो क्या मतलब है इसका? स्क्वायर उधर भेजो। चलो अगर मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं, चलो अगर मैं तुम लोग से एक बात पूछूं, x की जगह यहां पे क्या रखूं कि दोनों साइड बराबर आ जाए? बताना जरा क्या रखेंगे, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। x की जगह ऐसा क्या रखूं कि उसका स्क्वायर करने पे 25 आ जाए? x की जगह ऐसा क्या रखूं कि उसका स्क्वायर करने पे 25 आ जाए? इस कॉन्सेप्ट को भी समझो। x की जगह ऐसा क्या रखूं कि उसका स्क्वायर करने पे 25 आ जाए? तुम लोग बोल रहे हो 5, दोस्तों इनकंप्लीट आंसर, इनकंप्लीट आंसर। एक और आंसर हो सकता है, एक और आंसर हो सकता है, सोचो एक और आंसर हो सकता है,
एक और आंसर हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। भैया x की जगह 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, और क्या रख सकता हूं जिसका स्क्वायर 25 हो? सोचो 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 दोस्तों, -5 भी तो रख सकते हो, -5 भी तो रख सकते हो, -5 भी तो रख सकते हो। x 5 का स्क्वायर भी 25, -5 का स्क्वायर भी 25। तो इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे दिखाता हूं, वही वही करा मैंने, देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 25 लिखा है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि स्क्वायर उधर भेजा, स्क्वायर उधर भेजा, ये प्लस माइनस बन जाता है और अंडर रूट का 25 बन जाता है, याद रखो। तो बस +-5 आपका आंसर आ गया, विच इज एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू -5। वैसे दो आंसर्स आ जाते हैं। चलो अब अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल करूं कि मानो अगर मैंने लिखा y² इक्वल टू 49, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? y² इक्वल टू 49 कैसे सॉल्व करोगे इसको? बताओ 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 बताओ, सिंपल। y इज इक्वल्स टू, या तो देखो डायरेक्ट सोच लो कि किसका स्क्वायर करूं 49, डायरेक्ट सोच लो। डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो स्क्वायर हमेशा उधर जाके प्लस माइनस बनाता है और अंडर रूट 49 बनाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 49 7, तो +-7 आ गया, विच इज y की वैल्यू 7 आ गई और -7 आ गई। ठीक है, ये धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे, कि धीरे धीरे सीख जाओगे कि स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट बनाता है, प्लस माइनस अंडर रूट बनाता है। चलो अगर मैं ऐसे सवाल करूं तुम लोगों से, चलो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा। सोचो 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 सोचो। स्क्वायर देखो, एक तरीका तो ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, पर उससे आसान तरीका है कि स्क्वायर उधर भेजो। तो x+1 स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81, तो x+1 इज इक्वल टू 81 का अंडर रूट होता है 9, तो ये आ गया +-9। देखो ऐसा कुछ आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई दो तरीके से करें, देखो x+1 की एक वैल्यू है +9 और x+1 की दूसरी वैल्यू है -9, तो यह आ गया x की वैल्यू 8 और यह आ गया x की वैल्यू -10। 8 और -10, 8 और -10, 8 और -10। ठीक है, थोड़ा तुम्हें मजा आ रहा है करने में? ये जो तुम लोग नई नई चीजें सीख रहे हो मैथ्स में, मजा आ रहा है सीखने में? अरे चैप्टर हो जाएगा खत्म, टेंशन मत लो। क्या ये नई नई चीजें सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ। ठीक है, वही चीज यहां पर मैंने करी है, वही चीज यहां पर मैंने करी है, बस फॉलो, वही चीज यहां पर बस मैंने फॉलो करी है। ठीक है, एक और करते हैं और क्लैरिटी आएगी, एक और करते हैं और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हाँ जी, चलो चलो, एक 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 ये वाला सवाल। ठीक है, आसानी सा, आसान सा। अब समझो, कॉन्सेप्ट समझो कोलिनियरिटी का। कोलिनियर का पहले कॉन्सेप्ट समझो, कोलिनियर का मतलब क्या है। तो याद रखना, जब मैं कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जब मैं कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, तो मैं 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, बिकॉज 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की बात करना है, सिंपल। ठीक है, अब माय पॉइंट इज, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करे, जो एक ही लाइन के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल करूं कि मुझे बताइए मैंने एक पॉइंट ये बनाया, मैंने एक पॉइंट ये बनाया, मैंने एक पॉइंट ये बनाया, मैंने एक पॉइंट ये बनाया। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? नहीं है, बिकॉज ये दोनों तो चलो एक पॉइंट पे लाई करेंगे, ये दोनों एक पॉइंट पे लाई करेंगे, ये दोनों भी एक पॉइंट पे लाई करेंगे, ये दोनों भी एक लाइन पे लाई करेंगे, ये दोनों भी एक लाइन पे लाई करेंगे।
पर ये तीनों एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, तो कोलिनियर नहीं है। पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये और ये, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? अगर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं मतलब कोलिनियर है। देखो ना, ए बी सी कोलिनियर है बिकॉज एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलिनियर का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में बोला जाता है कि शो करो, दिखाओ कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोलिनियर है। अब एक तरीका तो डायग्राम बना के आपसे बोला कि ये और ये वाला पॉइंट कोलिनियर, बताओ कि शो करो कि ये कोलिनियर है, शो करो कि ये कोलिनियर है, मतलब ये एक लाइन के ऊपर आते हैं। तो एक तरीका तो यही हो जाएगा क्या कि भैया भैया ये देखो 1,1 यहां पे प्लॉट कर लो, भैया 2 3 4 5, भैया 2, भैया ये 5,2 यहां पे प्लॉट कर लो, वैसे 9,5 प्लॉट कर लो, लाइन बना लो, एक लाइन के ऊपर आ रहे मतलब कोलिनियर है। पर डायग्राम से नहीं करना है, डायग्राम से नहीं करना है, मैं बता रहा हूं क्या करना है, मैं बता रहा हूं क्या करना है। सिंपल एक काम करो, सिंपल एक काम, जल्दी से, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। आप लोग मुझे ए बी डिस्टेंस बताओ कितना है, आप लोग मुझे बीसी डिस्टेंस बताओ कितना है, और आप लोग मुझे एसी डिस्टेंस बताओ कितना है। जल्दी से ये तीनों डिस्टेंसेस निकाल के दिखाओ। आप लोग मुझे ए बी का डिस्टेंस बताओ, बी सी का डिस्टेंस बताओ और ए सी का डिस्टेंस बताओ, जल्दी से, आराम से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। ए बी निकालना है तो इसका वाई लिखा, इसका वाई लिखा, माइनस करके स्क्वायर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसका एक्स लिखा, इसका एक्स लिखा, माइनस करके स्क्वायर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई साहब। कितना आ गया? 2 - 1 अंडर रूट लगा लो, 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोस्तों ये आ गया आपका मेरे ख्याल से अंडर रूट ऑफ 17 आ रहा है क्या? अंडर रूट ऑफ 17 आ रहा है क्या? ये बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, बीसी बताओ जरा, बीसी बताओ जरा, बीसी। तो इसका 5 लिखा, इसका 2 लिखा, माइनस करके स्क्वायर। ठीक है, इसका 9 लिखा, इसका 5 लिखा, माइनस करके स्क्वायर। अरे एक्स लिखा, एक्स लिखा, माइनस करके स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया। ये आ गया दोस्तों आपका 5 - 2, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 5 4 का स्क्वायर इज 16। तो ऐसा आ गया ये अंडर रूट ऑफ 25, जो कि मेरे ख्याल से 5 होता है। सही है ना, गड़बड़ तो नहीं? एसी बता दो चलो, अब एसी बता दो चलो। तो इसका वाई लिखा, इसका वाई लिखा, माइनस करके स्क्वायर, इसका एक्स लिखा, इसका एक्स लिखा, माइनस करके स्क्वायर, प्लस लगाओ और अंडर रूट लगा दो। कितना आ रहा है भाई ये? 5 - 1 4 का स्क्वायर इज 16, 9 - 1 8 का स्क्वायर इज 64। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ये अंडर रूट 80 आ रहा है मेरे ख्याल से, अंडर रूट 80 आ रहा है मेरे ख्याल से, अंडर रूट 80। ये गलत तो नहीं है? ए बी गलत तो नहीं है? 2 - 1 5 - 1 4 का स्क्वायर इज 16, 2 - 1, ठीक है, सही है। अब बस ये अंडर रूट 80 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो दोस्तों। 80 को मैं क्या लिख सकता हूं? 80 को मैं लिख सकता हूं 2 4 जा 0 जा, 2 2 जा 0 जा, ये आपका 2 1 जा ऐसा, ये आपका 2 5 जा और ये आपका 5 1 जा। सही है, सही है, सही है। मैंने कुछ कोई गलती कर दी क्या? करेक्ट है ना, सब सब करेक्ट है, यहां पे कोई गलती तो नहीं है? 2 - 1 5 - 1, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 16, कुछ गलती तो नहीं है ना? 5 - 2 9 - 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सही है। चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी, हाँ जी, तो ये आ गया मेरा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख दूंगा? फाइनली इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई? एक 2 बाहर, एक और 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक और 2 बाहर, अंडर रूट 5। तो ये आ गया 4 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5 आ गया, ये 4 अंडर रूट 5 आ गया। सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, ये आपका 4 अंडर रूट 5 आ गया। पर यार, पर यार, कुछ मुझे वैल्यूज में गड़बड़ लग रही है, कुछ मुझे वैल्यूज में गड़बड़ लग रही है, कुछ तो वैल्यूज में गड़बड़ सी लग रही है, कुछ तो वैल्यूज में गड़बड़ सी दिखाई दे रही है मुझे, कुछ वैल्यूज में कुछ। एक सेकंड रुको यार, मैं ना इसको चेक कर लेता हूं एक बार। कुछ मुझे वैल्यूज में ना
गड़बड़ दिखाई दे रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो इससे नहीं समझा पाऊंगा, कुछ वैल्यूज में गड़बड़ दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में किसी वैल्यू में कोई गड़बड़ हो। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मैं समझ गया क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, अच्छी बात है। इधर देखो, क्वेश्चन में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शो दैट की जगह चेक, ऐसा कर दो, चेक, चेक इफ द पॉइंट्स, शो दैट की जगह चेक इफ लिख दो। ठीक है, अब शो दैट का मतलब ये हो गया, शो दैट का मतलब ये हो गया कि दिखाइए, कि तीनों कोलिनियर है, दिखाइए तीनों कोलिनियर है, दिखाइए तीनों कोलिनियर है। ठीक है, शो दैट का मतलब ये हो गया। चेक इफ का मतलब है कि तुम चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। अब चेक कैसे करना है समझना, सिंपल बात, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला, हाँ जी डिस्टेंस निकाल लिया। अगर दो डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है मतलब कोलिनियर है, खत्म बात। अगर दो डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है मतलब कोलिनियर है, कोई भी दो को प्लस करके। अगर तुम ध्यान दो, ये तो बहुत अटपटे हैं यार, तुम सोच के देखो, क्या इन दोनों को प्लस करके ये आएगा? नहीं। क्या इन दोनों को प्लस करके ये आ सकता है? नहीं। क्या इन दोनों को प्लस करके ये आ सकता है? नहीं। मानो, मानो समझो, मानो एक डिस्टेंस 2 आ रहा होता, एक डिस्टेंस 3 आ होता, एक डिस्टेंस 5 आ रहा होता, ऐसा मान लो, ऐसा मानो, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। तुम्हें यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ना इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, ना इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, ना इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया ये चीज? अब ऐसा मैं क्यों चेक करने को बोलता हूं, समझो कि देखो, अगर मानो ए बी सी कोलिनियर है, अगर मानो ए बी सी कोलिनियर है, इसका मतलब कुछ यही होगा, कुछ ऐसे ही होगा कि मानो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो ऐसा आना चाहिए कि नहीं? अगर ए बी सी एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो ऐसा आना चाहिए कि नहीं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर, ऐसा आना चाहिए कि नहीं? यस और नो? ऐसा आना चाहिए कि नहीं? यस और नो? सही बात है। अगर ऐसा नहीं आ रहा मतलब तीनों कोलिनियर नहीं है। भैया ऐसा क्यों आना चाहिए? क्लियरली दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं आ रहा है, अगर दो डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा मतलब कोलिनियर नहीं है। आई होप आपको बात समझ आई। अब आपको मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूं, अब आपको मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूं। देखो ये एनसीईआरटी के, ये आपके एनसीईआरटी के एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आइए करते हैं, आइए करते हैं, क्या बोल रहे हैं सब लोग मुझे बताएंगे चेक करके। आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? जल्दी से, जल्दी से सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। बिना डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम बनाए आपको चेक करना है कि ये तीनों एक लाइन पर आते हैं कि नहीं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले एम ए का डिस्टेंस निकालेंगे। चलो तो एम ए का डिस्टेंस निकालते हैं। 0 लिखा, -4 लिखा, माइनस लगा के स्क्वायर करा, 0 लिखा, -3 लिखा, माइनस लगा के स्क्वायर करा, तो ये आपका आ गया 0 + 4 का स्क्वायर 16, 0 + 3 का स्क्वायर इज 9। तो दोस्तों ये आ गया आपका √25 जो कि होता है 5। बहुत बढ़िया। अब एजी निकाल लो, एजी निकाल लो। तो एजी कितना आ रहा है? आराम से एकदम y वाला लिखा, इसका y वाला लिखा, माइनस करके स्क्वायर, इसका x वाला लिखा, इसका x वाला लिखा, माइनस करके स्क्वायर, प्लस कितना आ रहा है भाई? 8 - 0, 8 का स्क्वायर इज 64, 6 - 0, 6 का स्क्वायर इज 36। तो यह आ गया आपका √100,
जो कि होता है 10। अब mg निकाल लो, mg निकाल लो जल्दी से, mg निकाल लो जल्दी से, mg। तो देखो इसका x लिखा, सॉरी इसका y लिखा, इसका y लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर, इसका x लिखा, इसका x लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। तो mg कितना आ गया, 8 + 4 का स्क्वायर इज 144, 6 + 3 9 का स्क्वायर इज 81, ऐसा आ गया। 144 + 81 तो 145, 245, 225 आ रहा है ये, √225 जो कि होता है 15, जो कि होता है 15। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तीनों डिस्टेंसेस आ गए, तीनों डिस्टेंसेस आ गए, देखो ना तीनों डिस्टेंस आ गए। एम ए का डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट, एजी का डिस्टेंस आ गया 10 यूनिट, एमजी का डिस्टेंस आ गया 3 यूनिट। दोस्तों बताओ तीनों कोलिनियर है कि नहीं, एमजी और ए तीनों कोलिनियर है कि नहीं? यस और नो में आंसर कर दो। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों को प्लस करके तीसरा आ रहा है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है मतलब वो कोलिनियर है, खत्म बात। तो क्या लिखोगे कि सिंस, ये सिंस का साइन होता है, सिंस एम ए प्लस ए जी, एम ए प्लस ए जी आपका एम जी के बराबर आ रहा है, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है कि एम ए एंड जी आर कोलिनियर, आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। लिख दो आर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इजी है, इजी है, कुछ भी टिपिकल, कुछ भी टिपिकल। ठीक है, डन है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है एजी सुनिए। चलो अब दोस्तों एक ये वाला एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन, क्या ये घर पर हो जाएगा? सच सच बताओ रीड करके, या आपके एनसीईआरटी के जो एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूज योर मेथड। प्रॉब्लम 6 आपने कौन सा मेथड यूज करा? मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, ये वाला मेथड बताया। आपने जो मेथड यूज करा टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो जाएगा ये। पहले चेक कर लो कि स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं, यहां तक तो हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। क्या बोला? बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट का मतलब क्या, कि सबसे पहले तो आप जो मैंने आपको मेथड बताया उससे चेक कर लो कि ये कोलिनियर है कि नहीं, और उसके बाद 1 2 3 इन तीनों को प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद डायग्राम में चेक करो कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, और सेम चीज इन तीनों का भी डायग्राम में चेक करो कि सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले दोनों क्वेश्चन में आपको जो मैंने मेथड बताया उससे चेक करना है, और उसके बाद आपको एक्चुअल प्लॉट करके देखना है कि सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं। डन डस्टेड, डन डस्टेड। ठीक है, चलिए भैया अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ठीक है, बस 5-7 मिनट की और बात है, बहुत आसान सी, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आज के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला सही है। मुझे ये बताओ कि क्या सबको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जल्दी से, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है? जल्दी 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 बताएंगे। क्या सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? फटाफट फटाफट। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। आई होप आपको ये बात पता होगी। चलो ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है भाई? एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल। ठीक है, चलो ये बताओ स्केलिन ट्रायंगल का क्या मतलब होता है भाई? स्केलिन ट्रायंगल का क्या मतलब होता है भाई? स्केलिन ट्रायंगल का कि ऑल थ्री अनइक्वल, ऑल थ्री अनइक्वल। ठीक है, डन है, ऑल थ्री अनइक्वल। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे छोटा कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। यहीं पे समझाऊंगा मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको।
और आप छोटा भी हो जाइए, इधर भी आ जाइए। ठीक है, डन है ये और ये। अब इधर देखना, अब इधर देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को, क्वाड्रिलैटरल तुम लोग क्लास 8 में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा शेप जो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, चार साइड से मिलके बनता है, चार कोनों से मिलके बनता है, ठीक है, चार एंगल्स होते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पैरेलेलोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब ये आपको मैं चीजें बता रहा हूं, आपको याद रखनी है, ठीक है। रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? बस ये चार का ही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मानो एक क्वाड्रिलैटरल दे दिया, क्वाड्रिलैटरल के चार कोने दे दिए, आपको बोलेंगे प्रूफ करो स्क्वायर है, प्रूफ करो रेक्टेंगल है, प्रूफ करो लोलोग्राम है, पैरेलेलोग्राम को मैं लोलोग्राम बोल देता हूं, प्रूफ करो रोम्बस। अब ये सब होता क्या है, ये मैं तुम्हें फोरगॉन्स करके एक चैप्टर आएगा उसमें सिखाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात सब लोग सुनेंगे, मानो ऐसा, ठीक है, सुनना सब लोग। मानो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। मुझे एक बात बताएं सब लोग, सब लोग चैट पर एक बात बताएं, अगर मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूं, इसके दे दूं, इसके दे दूं, तो क्या आप 6 चीजें निकाल कर दे सकते हैं मुझे? भैया कौन सी 6 चीजें? ए बी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस, सीडी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस। 4 चीजें की हो गई कि चारों साइड्स की लेंथ, और 2 चीजें और, क्या आप मुझे एसी का डिस्टेंस और बीडी का डिस्टेंस, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, वो निकाल सकते हैं? तो क्या आप 6 चीजें मुझे निकाल कर दे सकते हैं? यस और नो में आंसर बता दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे ए बी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। बीसी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। सीडी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। एडी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। निकाल सकते हैं। एसी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। बीडी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखना, आपको हर केस में 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 डायगोनल के लिए, 4 साइड्स के लिए। अगर सारी साइड्स इक्वल है, अगर ऑल साइड्स इक्वल है प्लस डायगोनल्स इक्वल है, तो वो स्क्वायर होगा, याद रखना, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, नोट कर लो इसको, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है प्लस डायगोनल्स इक्वल है, भाई साहब, प्लस डायगोनल्स इक्वल है, तो वो आपका रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो भाई साहब वो आपका पैरेललोग्राम होगा। और अगर ऑल साइड्स इक्वल है, समझना, बस फिलहाल के लिए याद कर लो, डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। ऑल साइड्स इक्वल है प्लस डायगोनल्स अनइक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो वो आपका रोम्बस होगा। क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है, जल्दी से। क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर, ये रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम के लिए, और ये आपका, और ये आपका रोम्बस के लिए, ठीक है। डन है, थोड़ा चलो मैं इसको कलर हटा ही देता हूं, ठीक है, डन है, आसान है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखो यही चीज यहां पे लिखी थी, इसको मैं हटा देता हूं। अब जैसे तुम लोग को एनसीईआरटी में देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। करिए जरा सब लोग मेरे साथ, करिए 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 करिए। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी। प्लॉटिंग खुद से हो जाएगी, प्लॉट करने की तो मुझे जरूरत नहीं है, प्लॉटिंग तो खुद से कर सकते हो इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है भाई, यहां तक तो खुद से कर लेना, प्लॉट तो खुद से कर ही लेना। अबे प्लॉटिंग तो खुद से कर ही लोगे, हां जी। अब ये बताओ, इज ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर, फटाफट
जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मेरे पास ग्राफ कहाँ है यार, वेयर इज माई ग्राफ, इधर ही करते हैं। चलो चलो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे क्लास को। तो 2,1, 2,1 किधर आएगा भाई, 2,1 किधर आएगा भाई, 2,1, तो ये आपका 2,1 आ गया। ठीक है, ये आपका 2,1 आ गया, बहुत बढ़िया। और -1,2, माइनस माइनस 1, -1,2 ये आ जाएगा, -1,2। ठीक है, प्लॉट तो खुद से कर ही लोगे मेरे ख्याल से, बट मैं फिर भी करके दे रहा हूं। -2, -1, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, -2, -1, -2, -1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अरे सॉरी, नेक्स्ट क्या है, 1, -2, 1, -2, तो 1, -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम लोगों ने प्लॉट कर लिया। अब बस इनको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा। तुमसे बोल रहे हैं चेक करके बताओ कि ये स्क्वायर है कि नहीं, तुमसे बोल रहे हैं चेक करके बताओ कि ये स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो प्लॉटिंग श्लॉटिंग तो करना तुम लोग समझ जाओगे, चेक कैसे करोगे स्क्वायर है कि नहीं, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, फटाफट ए बी डिस्टेंस निकालो, फटाफट ए बी डिस्टेंस निकालो। ए बी कितना आ रहा है, जल्दी से करेंगे, एकदम जल्दी से। तो 2 लिखा, 1 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, -1 लिखा, 2 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, फटाफट एकदम। 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 - 2, -3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आ रहा है आपका √10। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बीसी निकालो जल्दी से, बीसी निकालो जल्दी से, बीसी बीसी। ठीक है, तो y लिखा, y लिखा, देखो तुम्हारी ही प्रैक्टिस होगी, माइनस करके स्क्वायर लिखा। ठीक है, x लिखा, इसका x लिखा, माइनस करके स्क्वायर, तुम्हारी ही डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस होगी। -1 - 2 इज -3 का स्क्वायर 9, -2 + 1, -2 + 1 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1। दोस्तों ये भी आ गया √10, समझ गए। चलो सीडी निकालो, सीडी निकालो जल्दी से, फाइंड सीडी, फाइंड सीडी, फाइंड सीडी। चलिए भाई तो सीडी निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ गया, -2 लिखा, -1 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, +1 लिखा, -2 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, √। तो ये आ गया आपका -2 + 1, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 + 2 का 3 का स्क्वायर इज 9। दोस्तों ये भी आ गया आपका √10। कितना आसान है, कितना आसान है। फिर अब आपने एडी निकाल लिया, एडी निकाल लिया। ठीक है, बीडी हो गया क्या। ठीक है, अब आप चलो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे बना ही लो एक बार, एक काम करो, ए बी सी डी, ऐसे आपने बना लिया। ठीक है, तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, अब आप एडी निकाल लीजिए। चलो तो अब अपन एडी निकाल लेते हैं, एडी निकालते हैं आ जाओ। तो -2 लिखा, 1 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, 1 लिखा, 2 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर इज 9, 1 - 2 -1 का स्क्वायर इज 1। दोस्तों ये आ गया √10। जल्दी से डायगोनल्स निकाल के दिखाइए, सारी की सारी साइड्स √10 आ गई, डायगोनल्स निकाल के दिखाइए, डायगोनल्स 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 निकाल के दिखाओ भाई जल्दी से। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स कौन कौन से, एसी और बीडी, एसी और बीडी। चलो एसी निकालता हूं, एसी निकालता हूं जल्दी से। चलो तो एसी, एसी के लिए ये दोनों, एसी के लिए ये दोनों, तो इसका -1 लिखा, इसका 1 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, प्लस इसका -2 लिखा, इसका 2 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16, √20 आ रहा है क्या ये, √20 आ रहा है क्या ये, √20 आ रहा है क्या ये, सही है, √20 आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। चलो बीडी बताओ, जल्दी से बीडी निकाल दो, बीडी, व्हाट विल बी बीडी, मैं रफ तरीके से कर रहा हूं, समझ जाना तुम लोग, है ना। तो बीडी निकाल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो इसका -2 लिखा, इसका 2 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, प्लस इसका 1 लिखा, उसका -1 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर इज 16 और 2 का स्क्वायर इज 4। दोस्तों ये आ गया आपका, ये भी आ गया आपका √20। अब तुम लोग पॉइंट समझ गए, अब तुम लोग पॉइंट समझ गए, ये स्क्वायर क्यों है, बिकॉज
इट इज अ स्क्वायर बिकॉज लास्ट में तुम ऐसा लिख देना, लास्ट में ऐसा लिख देना कि सिंस डन डस्टेड क्लास खत्म, सिंस ए बी सी सी डी और ए डी बराबर हैं एंड बी डी और ए सी बराबर है, डायगोनल्स बराबर है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना ही आसान है। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। दोस्तों एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना जरा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बताना जरा क्या आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 8 में शायद पढ़ा होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर कर दो, जो भी साइड आ रही यानी √10 का स्क्वायर कर दो। कितना आ गया ये आपका 10। और क्योंकि एरिया है तो ऐसा लिख देना 10 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो 10 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, 10 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों यहां पे ना ऐसे यूनिट्स डाल लेना कि ये आपका √10 यूनिट्स है, ये आपका √10 यूनिट्स है, ये आपका √10 यूनिट्स है। आपको यूनिट पता नहीं है ना, आपको नहीं पता कि सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है, तो आप अपने तरफ से बस ऐसे यूनिट्स लिख लिया करो, ऐसे यहां पे आप लोग यूनिट्स लिख लेना। अब समझो, अगर ये सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होता एरिया का, अगर ये मीटर होता तो स्क्वायर मीटर आंसर होता। यूनिट नहीं पता तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, ये बात थोड़ी सी याद रखना। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अब ऑनेस्टली मुझे आंसर करना, क्या ये वाला क्वेश्चन घर पर हो जाएगा, क्या ये वाला क्वेश्चन घर पर हो जाएगा। हैशटैग घर पर करो, हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। बस खत्म क्लास, खत्म 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 क्लास, खत्म 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 क्लास। क्या बोल रहे हैं, सो दैट द 4 पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, आर द कोने ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको यह शो करना है कि ये चारों रेक्टेंगल के कोने हैं और एरिया बताना है, एरिया बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता देता हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता तो। ठीक है, तो बस यहीं पर हम हमारी क्लास खत्म करेंगे। मिड पॉइंट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो बस दैट्स इट। कैसी लगी आज की क्लास, मुझे एक बार ऑनेस्टली आंसर करना बच्चा, एक बार ऑनेस्टली आंसर करना। तुम्हें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ, तुम्हें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ। तुम बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में तुम्हें दे दूंगा। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ, और कुछ भी गलत नहीं है। पता नहीं यहाँ पे कुछ बच्चे रॉन्ग 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 लिख रहे थे, क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है। हो सकता है तुम लोग कुछ गलत सोच रहे हो यार, है ना, कुछ गलत नहीं है, बता रहा हूं ना। क्या गलत करूंगा यहाँ पे यार, 5 साल से पढ़ा, गलत करूंगा क्या, कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी एकदम। ठीक है, मजा आया बहुत अच्छे, मजा आया बहुत अच्छे, मजेदार, ठीक है बच्चा, है ना। अब थोड़ा सा मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक 20-25 दिन नहीं हो जाते तुम्हारे क्लास 9th में, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई किस लेवल पे तुमको लेकर जाना है। ठीक है ना, पहली बार क्लास 9 का सिलेबस चेंज हुआ है, सालों में चेंज हुआ है, सालों में। नोबडी नोस स्कूल किस लेवल का पेपर बनाने वाला है। जितना मुझे पता है बेसिक लेवल ही बनाएगा, बिकॉज पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है तो एकदम से टिपिकल चीजें नहीं देगा। बट स्टिल हम कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इस लेवल का ऑलरेडी पढ़कर चले। आगे धीरे धीरे ऑब्वियसली लेवल समझ में आ जाएगा, तो प्लीज पेशेंस रखना बच्चा, प्लीज पेशेंस रखना बच्चा। ठीक है, पहला चैप्टर तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, बिकॉज पहले चैप्टर में कुछ क्लास 10th की चीजें घुस गई हैं। सेकंड चैप्टर वैसे ही है जैसा पहले था, कुछ ज्यादा चेंजेस में हुए नहीं है। ठीक है, चलिए एनीवे दैट्स इट। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आए प्लीज उसको रिपीट करो। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ चीजें पढ़ी हैं एंड क्लास खत्म। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक डीपीपी तुम्हें दिए, प्लीज उस डीपीपी को कर लेना, मुश्किल से 20 मिनट में हो जाएगी, मुश्किल से भैया 20 मिनट में हो जाएगी, तो प्लीज उस डीपीपी को आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं एक बार अब डाउट देख लेता हूं, जिसको कुछ डाउट्स हैं तो मैं 5 मिनट रुका हूं, मैं 5 मिनट रुका हूं। जिसको जाना है वो जा सकता है, तुम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए फ्रेश हो जाओ। जिसके डाउट्स हैं एक बार मैं प्लीज डाउट्स देख लेता हूं। ठीक है, डाउट्स आपके इधर देख रहा हूं मैं। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।
थैंक यू सो मच। सेक्शन फॉर्मूला क्या है सर? क्लास 10th में पाएगा ये एकदम क्लास 10th की चीज है, तुम्हें क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है सर। वी ऑल्सो फाइंड द डायगोनल बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बिल्कुल सही। देखो एक बच्चे ने कितना अच्छा बताया, अर्पिता ने बोला कि भैया हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी डायगोनल निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ना, अगर आपके पास ये स्क्वायर है, ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपका ये √10 है, अगर ये आपका √10 है, ये 90 डिग्री होता है, तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम डायगोनल निकाल सकते हो। अर्पिता बच्चा बहुत अच्छे। सर डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। आंचल बच्चा बहुत इजी है, बहुत इजी है। y वाला उठा, माइनस कर, स्क्वायर कर, कितना आसान है। आंचल देख, मान ये a पॉइंट है 5,3, कितना आसान है। मान आंचल के b पॉइंट है -7,6, डरती क्यों है? समझ, y वाला उठा, ठीक है भैया आप कह रहे हो तो y वाला उठाती हूं, तो 6 लिखा, 3 लिखा। अब तुम बोलोगे कि भैया 3 लिखूं पहले तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तो मानो पहले आपने 3 लिखा, फिर आपने 6 लिखा, बीच में लगा दो माइनस और कर दो स्क्वायर, कितना आसान है, ठीक है। फिर यहां पे x वाला उठाओ, तो x वाला उठाया, अब इसका x वाला उठाया, फिर बीच में माइनस खुद से। अरे y वाला उठाओ माइनस लगाओ, x वाला उठाओ माइनस लगाओ, तो y वाला उठाया माइनस लगाया, x वाला उठाया, बीच में माइनस अभी लगा नहीं है, लगा के स्क्वायर करा, और बस बीच में प्लस और अंडर रूट लगा दो, कितना आसान है। तो 3 - 6 इज -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, 5 + 7 इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144, तो ऐसा आ गया, कितना आसान है। ये आ गया आपका √153 यूनिट्स। आसान है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत आसान है। सर कोऑर्डिनेट अगर स्क्वायर रूट में है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कोऑर्डिनेट अगर स्क्वायर रूट में है, नहीं आएगा कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट में, आराध्या टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर आप ही किया तो ऐसे कोई लोड नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। एरिया वाला बता दीजिए, एरिया मैंने बता दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड हमारे पास √10 थी, उसका स्क्वायर कर दिया। मानो स्क्वायर की साइड 20 होती तो 20 का स्क्वायर 400 आंसर आ जाता। मानो स्क्वायर की साइड 2 होती तो 2 का स्क्वायर 4 आपका आंसर आ जाता। मानो स्क्वायर की साइड 30 होती, 30 का स्क्वायर 900 आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है बस वो, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, कौन सा वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला समझ नहीं आया भाई साहब, एक सेकेंड, कौन सा? ये एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से देखना। सर ट्रेपेजियम में साइड्स और डायगोनल्स कैसे होते हैं उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है अभी। जो चीज मैं आपको नहीं बता रहा मतलब आपको नहीं करनी है ना। एक चैप्टर आएगा फोरगॉन्स करके, जहां पे हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वो करते चलो, ठीक है। व्हाट इज डायगोनल? किसी भी शेप में जब आप अपोजिट कोनों को ज्वाइन करते हैं उस लाइन सेगमेंट को आप डायगोनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने ये बनाया, अपोजिट कोना कौन सा है? एक ये कोना, एक ये कोना, इनको ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन करो, इस लाइन सेगमेंट को अपन बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। व्हाट इज वर्टाइसिस? कोनों को हम वर्टाइसिस बोलते हैं। ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? फॉर्मूला आप बोलोगे तो बताए तो √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन जो चीज नहीं बता रहा हूं टेंशन मत लो। सर इक्विडिस्टेंट वाला बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं भरोसा तो रखो यार, भरोसा है कि नहीं पहले तो मुझे ऑनेस्टली ये बता दो। मैं तुम्हें 3 क्लास में सब कुछ थोड़ी पढ़ा दूंगा, सब कुछ की भाई 3 क्लास में सारा क्लास 9 का सिलेबस पढ़ा दिया, ऐसा तो कैसे ही कर पाऊंगा बच्चा, है ना। भरोसा तो रख, अभी पहला चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है, क्लास 9 का सिलेबस थोड़ी खत्म हुआ है ना। हर एक चीज जो आप लोग पूछ रहे हो ये आगे की चीजें हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में जानकारी, डायगोनल वगैरह क्या होता है, हर एक चीज आएगी अपने टाइम पर। भरोसा रखो बच्चा, भरोसा रखो बच्चा, भरोसा रखो। मैं हूं ना यहां पर, सब कराऊंगा ना तुम्हें, काय को टेंशन ले रहे हो। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, जो करा रहा हूं उसको बस अच्छे से करते जाओ और डीपीपी सॉल्व करते जाओ, दैट्स इट, खत्म बात, इतना इजी काम है, ठीक है। अपने साइड से दिमाग इतना मत चलाओ, 1-2 महीने पेशेंस रखो, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी,
ठीक है, चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जो चीजें नहीं बनी उसको एक बार फिर से करना बन जाएंगी। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।